अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा यखनी बनाए बगैर हम यखनी पुलाव बना रहे हैं, मुर्ग पुलाव बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी लाई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, यखनी पुलाव। तो चलिए हम यहाँ पर मज़ेदार सा अपना चिकन पुलाव बहुत ही डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आधा किलो मैंने चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने साफ़ करके भिगो लिया है अच्छे से वॉश करके। अब इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने आधा किलो चावलों में आधा किलो ही चिकन लिया है। तो यहाँ पर जो है वो चिकन भी हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 2 अदद टमाटर हैं जिन्हें मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। ये हमारे पास कुछ मसाला है जिसमें बड़ी इलायची है, साबुत काली मिर्च है, ज़ीरा है और ये दालचीनी है। और यहाँ पे मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे वो ले लिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी, चिकन पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने तकरीबन 1 कप भरकर ऑयल का शामिल कर दिया है। और उसमें हम ये डाल देंगे प्याज। प्याज को हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। और यहाँ पर ये हमारे पास साथ में तेज़पात भी है। तो ये देखिए, जब प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए तो आपने ये साबुत गरम मसाले जो हैं इसमें शामिल कर देने हैं। इन्हें भी इसके साथ ही हमने फ्राई कर लेना है, प्याज के साथ ही। ये हम बिल्कुल यखनी पुलाव स्टाइल बना रहे हैं। यखनी पुलाव की तरह डायरेक्ट हम यखनी सेपरेट नहीं बना रहे। तो डायरेक्ट यखनी पुलाव जो है वो हम किस तरह से बना सकते हैं सेपरेट यखनी बनाने के अलावा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, प्याज हमारा थोड़ा सा जब इतना सा ब्राउन हो तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। साथ ही हम इसके, जैसे ही हमने थोड़ा सा पानी डाला है, साथ ही हम इसके चिकन शामिल कर देंगे। और जितने चावल हों उतना ही आप चिकन डालेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा सा हड्डी वाला चिकन लें, उससे क्या होगा, यखनी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। मेरे पास यहाँ पर मिक्स है, हड्डी वाला और बोनलेस मिक्स। मैंने आधा किलो चिकन लिया है। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे, ताकि यखनी जो है वो अच्छे तरीके से, चिकन जो है वो अपना पानी छोड़े। हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे इस तरह कवर करके रख देंगे। तो ये देखिए, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह का ये लग रहा है। और ये देखिए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे यखनी बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 चम्मच के करीब जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही मेरे पास यहाँ पर टमाटर हैं, ये भी मैंने क्वांटिटी ऑलरेडी आपको बता दी है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर मेरे पास स्पाइसेस हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो नमक का लिया है। 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। थोड़ा सा मैंने जस्ट 1/4 टेबल टीस्पून जो है वो मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है। ये तमाम स्पाइसेस जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आपने कोशिश करनी है कि इसमें लाल मिर्च पाउडर जो है वो थोड़ा कम डालें, और आपने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो डालना है, ताकि हमारा पुलाव जो है वो बिल्कुल यखनी स्टाइल में बने। यखनी वाला पुलाव हम बना रहे हैं, बग़ैर यखनी बनाए। और देखिएगा, इसका टेस्ट बिल्कुल सेम होगा। अब हम फिर से इसे जो है वो तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अंदर चिकन के साथ अच्छे से रच बस जाएँ। तो ये देखिए, तकरीबन 5-7 मिनट हो गए हैं और हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया है।
ये देखिए, और चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और इसमें कोई टमाटर प्याज वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हुआ है। बस यहाँ पर मेन आपका चिकन अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए। अब हम इस टाइम पर क्या करेंगे, इसमें हमने जितना चावल हैं, चावलों के मुताबिक आप अपना जो है वो पानी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर आधा किलो चावल थे, मतलब तकरीबन वो मेरे पास 2.5 ग्लास चावलों के बनते हैं। तो मैं उसके हिसाब से 3 ग्लास जो है वो पानी के डालूँगी। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हमने यहाँ पर पानी इसमें शामिल कर देना है। तो अब ये हमने 3 ग्लास इसमें पानी डाल दिया है। तो ये देखिए, पानी जो है वो हमने डाल दिया है और अब दोबारा से हम इसे कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद हम पानी बॉयल होने का वेट करेंगे। थोड़ा सा पानी को उबाल आना शुरू हो तो हम इसमें चावल डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है चावलों का पानी निकाल कर रख दिया है। तो जैसे ही पानी में जो है हल्का सा उबाल आने लगेगा तो हम ये चावल उसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा पानी जो है वो बॉयल होने लग गया है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ये चावल शामिल कर देंगे। आपने तमाम चावल जो है इसमें शामिल कर देने हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी ड्राई होगा तो हम इसे दम पे रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसका कलर भी देखिए बिल्कुल यखनी पुलाव जैसा लग रहा है। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल आपको यखनी पुलाव जैसी ही खुशबू आएगी। जो दोबारा हमने कवर कर दिया है, यहाँ पर आकर आप इसकी जो है वो नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम हो तो आप इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसका हम कवर उतार लेते हैं और ये देखिए, पानी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है। आपने पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा यखनी पुलाव यहाँ पर रेडी हो रहा है। और आप मेरे तरीके से बनाइएगा तो आपको बहुत ही जूसी सा जो है वो फ़ील होगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम दम दे देंगे। दम देने से पहले आपने क्या करना है, 1 टीस्पून इस पर ज़ीरा जो है वो आपने डाल देना है। इसका एंड में दम पे डालें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और ये देखिए, बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। आपने कवर कर दिया है, इसकी आंच स्लो कर दें और 15 मिनट बाद हम इसका जो है वो दम चेक करते हैं। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो ये तकरीबन 15 मिनट का टाइम हो चुका है। तो हम जो है वो दम चेक कर लेते हैं। तो मैंने ना दम देने से पहले वीडियो नहीं बना सकी। मैंने थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर कलर डाल दिया था, ज़र्दा कलर, ताकि ये जो है वो इसका टेस्ट और लुक जो है वो ज़्यादा मज़े की लगे। तो ये हमारे राइस जो हैं, यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं इसे डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत ही मज़ेदार सा अपना यखनी पुलाव जो है वो डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।